Good evening. In this video tutorial, we are going to talk about history of viruses. पिछले क्लास में वायरस के इंट्रोडक्शन, उसके ओरिजिन को जाना था और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जाना था. आज इसके हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. The term virus is a Latin word means poison या poisonous fluid. The branch of science which deals the study of virus is called virology, जिसमें वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाएगा. इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लॉइस पास्चर ने सबसे पहले वायरस को इंट्रोड्यूस किया. इन 1884 चार्ल्स चैम्बरलैंड ने एक फिल्टर को आविष्कार किया, फिल्टर जिसको चैम्बरलैंड फिल्टर या पास्चर चैम्बरलैंड फिल्टर के नाम से जाना गया. ये फिल्टर का जो पोर था वो बहुत ही छोटा था, जिससे कि बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता था, लेकिन वायरसेस सबसे पास हो गए. तो इट इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटा ये होगा. इन्होंने ये चार्ल्स चैम्बरलैंड ने कहा. 1892 में डिमित्री लेवानोव्स्की ने फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस इन इन्फेक्टेड लीफ ऑफ टोबैको प्लांट. टोबैको के इन्फेक्टेड लीफ में इन्होंने पाया कि एक ये वायरस उसको पाया, तो उसका नाम टोबैको मोज़ैक वायरस रखा गया, टीएमवी वायरस. इन 1898 मार्टिनस बेजरनिक ने इस कहा कि वायरसेस डिफर फ्रॉम अदर सेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय पासिंग वाया अगर जेल एंड कॉल्ड फ्लूइड एज कंटागियम वाइबम फ्लूइडम. इन्होंने एक अगर का यहाँ पर एक फिल्टर बनाया, जस्ट बैक्टीरियल फिल्टर. ये अगर जेल अगर जेल ये वायरस, इस पे बैक्टीरिया है. ठीक है. तो ये देखिए, ये अगर जेल है. तो अगर जेल एक फिल्टर, एक जस्ट लाइक अ बैक्टीरियल फिल्टर की तरह था. इस पर से जब बैक्टीरियल इन्फेक्टेड एक्सट्रैक्ट को लेकर के इससे फिल्टर्ड किया गया, तो इस पे से जो निकला लिक्विड वो बिल्कुल ही हेल्दी, इसको हेल्दी प्लांट पे डाला गया तो नो इन्फेक्शन किया और हेल्दी रहा. तो इसके मतलब इससे ये बैक्टीरिया का जो पार्ट था वो छन गया. लेकिन जब इसी को वायरस से छाना गया एक्सट्रैक्ट को लेकर के, तो ये नहीं छना और फिर से दोबारा जब लीफ पे डाला गया तो लीफ इन्फेक्टेड हो गया. तो इनका ये रिजल्ट निकला कि ये अगर जेल के थ्रू भी नहीं फिल्टर्ड होता. इसका मतलब ये बैक्टीरिया फिल्टर से भी छोटा ये वायरसेस पाया गया. नेक्स्ट देखते हैं. In 1915, Towart and Hadley reported the virus have tendency to even infect bacteria and they are called bacteriophages. 1915 में टवार्ट एंड हेडली ने रिपोर्ट किया कि वायरसेस की टेंडेंसी होती है कि वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देगा, इसीलिए उसका नाम बैक्टीरियोफाज दिया गया, बैक्टीरिया को खाने वाला. W.N. स्टैनली ने रिपोर्ट किया द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इन वायरसेस. इन्होंने बताया कि वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों पाया जाता है एंड वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1946. इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से अवार्ड आ गया 1946 में. इन half of the 20th century, second half of the 20th century was the golden age of virus discovery.
आधे 20th सेंचुरी में, इसको गोल्डन एज ऑफ द वायरस सेंचुरी कहा जाता है। Almost about 2000 recognized species of animal, plant and bacterial virus were discovered during this year. तो इस प्रकार ये इसका हिस्ट्री को जान गए हम। अब इसकी इट इज द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या लिविंग के क्या वायरसेस एज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। तो इसमें क्या गुण लिविंग के पाए जाते हैं और क्या नॉन लिविंग के, इसको जानते हैं। दे पॉजेसेस जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। इसमें लिविंग के गुण है कि इसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही पाया जाएगा। इट कैन बी क्रिस्टलाइज। नॉन लिविंग का कैरेक्टर है कि क्रिस्टलाइज हो जाएगा। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जैसे कि पानी में चीनी को घोलते हैं और उसको फिर उबाला जाता है, तो उसके जो क्रिस्टल बच जाते हैं उसको क्रिस्टल निकालने को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो कि ये निर्जीव के गुण है। तो इसमें नॉन लिविंग कैरेक्टर क्रिस्टलाइजेशन का। दे कैन अंडरगो म्यूटेशन। इसमें म्यूटेशन भी होता है। और नॉन लिविंग कैरेक्टर है दे कैन सर्वाइव विदाउट होस्ट सेल। बिना होस्ट सेल के ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अभी जो कोरोना वायरस आया था उसको होस्ट सेल नहीं मिला तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाया, तो वो कम हो गया संख्या में। तो इसके लिए, इसके जीवित रहने के लिए इसको होस्ट सेल का होना बहुत जरूरी है। दे कैन रिप्रोड्यूस, लेकिन रिप्रोड्यूस करेगा बल्कि होस्ट सेल पे जाके ये मल्टीप्लाई करेगा। लैक ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एंड सेल अदर ऑर्गेनल्स इसमें नहीं पाया जाएगा। सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स है लगभग वो नहीं, सिर्फ डीएनए और आरएनए पाया जाता है, बाकी सभी नहीं पाया जाता, जो इसका नॉन लिविंग का कैरेक्टर है। दे कैन इंक्रीज देयर नंबर, लेकिन ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, भले ही होस्ट सेल पर करे लेकिन ये करेगा। They can transmit it from one host to another. ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर जा करके अपने आप के को मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। दे रिएक्ट टू हीट, केमिकल एंड रेडिएशंस। ये हीट और केमिकल्स और रेडिएशन से रिएक्ट करता है। दे कैन डेवलप रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक से अपने आप को रेजिस्ट करते जाता है। इसी तरह एक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं करेगा तो फिर दूसरा ट्राई किया जाता है, तो इसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है। दे कांट ग्रो शेप एंड साइज। वायरस का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जैसे देखिए एक वायरस है, मान लो ये 0.5 mm का है, तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा बन जाएगा, सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का। और ना तो इसके साइज बढ़ेंगे ना घटेंगे, वही साइज रहेगा जो इसके मदर सेल का था। तो इस तरह से यह दे कांट ग्रो शेप एंड साइज। दे डोंट रेस्पायर एंड एक्सक्रीट। इसमें ना तो रेस्पिरेशन होगा ना एक्सक्रीट करेगा। दे डोंट अंडरगो देयर ओन मेटाबॉलिज्म। इसके पास कोई मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी नहीं होगी। लैक एनी एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम। इसके पास कोई एनर्जी प्रोड्यूसिंग सिस्टम नहीं है। तो इस तरह से हमने आज वायरस के हिस्ट्री को और उसके लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर को जाना। नेक्स्ट क्लास में इसके क्लासिफिकेशन को और अल्ट्रा स्ट्रक्चर को जानेंगे। और भी कुछ बायोलॉजिकल टर्म आते हैं जिसको कि समझने में दिक्कत होती है, तो मैं एक बेसिक बॉटनी की एक सिंपल सा लेक्चर भी बना कर वीडियो डाल दूंगी, ताकि उसमें ये बीएससी फर्स्ट पार्ट बॉटनी के सिलेबस को मैं डिस्कवर कर रही हूँ। अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसके अलग अलग सिलेबस है, लेकिन जनरली फर्स्ट पेपर में यही वायरस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया ही पढ़ाया दिया जाता है। हर जगह का थोड़ा सा डिफरेंट है सब में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।